नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं द एच डी न्यूज़। आपराधिक घटनाएं लगातार बिहार में बढ़ते चली जा रही है। लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार डीजीपी के साथ बैठकें कर रहे हैं, आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, उसके बावजूद जिस तरह से कल बैठकें हुई, उसके बावजूद दरभंगा में घटना हुई, पटना में कह सकते हैं जो व्यवसायी के साथ लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है, लूटपाट की घटनाएं हो रही है, मारपीट की घटनाएं हो रही है और बिहार में पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ा चुका है। इस पर आम लोग क्या सोचते हैं और कितना सुरक्षित महसूस करते हैं बिहार में? मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ चुकी है, सरकार बनने के बाद, एनडीए की सरकार बनने के बाद सरकार पूरी तरह से सजग है, लेकिन उसके बाद भी आपराधिक अपना घटना को अंजाम दे रहे हैं। दरभंगा में जिस तरह से सोना व्यवसायी के साथ लूट हुई, पटना में भी एक चोरी हुई व्यवसायी के साथ, लगातार इस तरह से घटनाएं हो रही है। क्या कहेंगे इस पर? कितना सुरक्षित महसूस करते हैं बिहार? बिहार के लोग तो सुरक्षित हैं। ये है कि पुलिस व्यवस्था को जैसा दुरुस्त करना होगा, सरकार को इसके प्रति जागरूक होना होगा ताकि जनता सुरक्षित रह सके। अब पुलिस की लापरवाही के कारण ही सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। अब इसके लिए पुलिस प्रशासन को ही, सरकार को चाहिए कि कड़ा से कड़ा निर्देश दे, जिसके कारण वो अपना ड्यूटी को पूर्ण कर सके। देखिए, लोगों की अपनी राय है कि पुलिस इसके लिए सजग होनी चाहिए। और हाल के दिनों में कह सकते हैं, हमारे साथ एक महिला भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। जिस तरह से आपराधिक घटनाएं लगातार बिहार में बढ़ते चली जा रही है, ज्वेलरी व्यवसायी के साथ लूट हुई, या पटना के नौबतपुर के राइस मिल के 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, और लगातार जिस तरह से आपराधिक घटना बढ़ रही है और एनडीए की सरकार बन चुकी है, उसके बावजूद भी इस तरह कितना सुरक्षित महसूस करती हैं बिहार में? पर्सनली अगर मैं बोलूं तो मुझे तो ऐसा अभी तक कुछ फील नहीं हो रहा है, लेकिन जैसा कि न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स के थ्रू मुझे पता चल रहा है, क्राइम्स तो बढ़ा है ऑब्वियसली लॉकडाउन के बाद से, और ये थोड़ा दिन चलेगा। आई थिंक कुछ दिन के बाद शायद सब कुछ नॉर्मल हो जाए, क्योंकि सब लोगों ने कोशिश अपनी शुरू कर दी है और ये शायद थोड़े दिन के बाद ठीक हो जाए। देखिए, लोगों की अपनी राय है कि जिस तरह से आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही है बिहार में, तो कुछ और भी युवा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। और जिस तरह से लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ती चली जा रही है, कुछ यहाँ पे लड़कियां हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती चली जा रही है, चोरी की हो या अपहरण की मामला हो, या कह सकते हैं मारपीट का मामला हो, या हत्या के मामले हो। कितना महसूस करती हैं बिहार में अपने आप को? आपके सामने जैसे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग आराम से खड़े होकर मोमोज का मज़ा ले रहे हैं। दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल टू शो कि वी आर फीलिंग फ्री राइट नाउ। तभी तो हम लोग यहाँ खड़े होकर आराम से बात कर रहे हैं और मोमोज खा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। जहाँ तक बात है, हाँ खतरा तो है, उसको हम लोग टाल तो नहीं सकते हैं, पर अब उससे खुद को सेल्फ डिफेंस या खुद को तो बचना पड़ेगा। कब तक घर में हम लोग बैठे रहेंगे? कभी तो घर से बाहर निकलना होगा। सो दैट इज़ द फैक्ट कि आप खुद पे कॉन्फिडेंट रहें, सेल्फ डिफेंस रहें, स्मार्ट वर्क करें, आईक्यू को अपना सबसे पहले स्मार्ट रखें कि आपको एट द मोमेंट क्या एक्शन लेना चाहिए, एंड देन यू आर ऑलवेज फ्री। देखिए, अपने सुरक्षित महसूस कर रही हैं और बोल भी रही हैं कि हम सुरक्षित हैं। क्या लगता है बिहार में जिस तरह से लॉकडाउन के बाद आपराधिक घटनाएं बढ़ चुकी है और एनडीए की सरकार भी बन गई है, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर के लिए नीतीश कुमार लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कितना सजग है और अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती है? पुलिस की बात कर ले तो पुलिस का रोल हमेशा हम लोग को देखने को मिला कि बहुत एक्टिव नहीं होता है। मतलब सारा कुछ हो चुका है, पुलिस केस के बाद, सीन के बाद पहुंचती है, जहां की वो कवर अप करती है सीन को। मतलब सारा कुछ हो रहा होता है, हो चुका होता है इनफैक्ट। और सेफ्टी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत सेफ़ फील करते हैं यहाँ पे फ़िलहाल अभी, क्योंकि दिन का वक्त है और यहाँ पे एक्टिव आवर है, तो हम सेफ़ फील कर रहे हैं। मैंने खुद फील किया है कि यहाँ पे कुछ लड़के, यहाँ इनफैक्ट हाई कोर्ट है सामने, आप देख सकते हैं, और हाई कोर्ट के सामने यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि लड़के खड़े रहते हैं और वहाँ पे जाइए तो आप पे कमेंट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि बलात्कार या फिर हरासमेंट सिर्फ आपको छूने से, टच करने से होता है। वर्बली इंसान अगर रेप कर सकता है आपका, तो इसको भी कहते हैं कि प्रोटेक्शन नहीं है हमारे पास, हम सेफ़ नहीं फील करते हैं। कोई आप पे अगर कमेंट कर देता है, गंदी अभद्र भाषा इस्तेमाल करता है, अभद्र शब्द इस्तेमाल करता है, बोलता है, तो उस वक्त लगता है कि क्या करें। पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है, डिफेंड मत करो खुद को, बस वहाँ से निकल जाओ, कोई अटैक करने की या खुद को वहाँ पे ऐसा कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्यों है, ये सीन और ये सिचुएशन क्यों आया? क्योंकि गवर्नमेंट काम नहीं करी, प्रशासन एक्टिव नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सेफ्टी नहीं है अभी भी। देखिए, लोग
जिस तरह से ये बोल रही हैं, हमारे साथ जो लड़की थी वो बोल रही है साफ तौर से कि पास में ही हाई कोर्ट है, अपने आप को सेफ्टी महसूस नहीं करती हैं। लोग और कुछ भी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आगे कि यहाँ पे दुकान वाले हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि ये कितने दिनों से मोमो लगा रहे हैं। करीब 10 साल से लगा रहे हैं। 10 साल से। जिस तरह से आपराधिक घटनाएं लगातार बिहार में बढ़ गए हैं, व्यवसायी के साथ लूट हो रही है, दरभंगा में हुआ, पटना में हुआ, गर्दनीबाग इलाके में, और फिर एक कह सकते हैं राइस मिल के व्यवसायी हैं, उनका भी लापता होने की सूचना। जब से एनडीए की सरकार बनी है, नीतीश कुमार बैठकें तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन कितना महसूस करते हैं सुरक्षित बिहार में? बिहार में कानून व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले जिनका भी सत्ता आता है, कानून व्यवस्था पहले ही वो डील मिल कर देता है, तो जनता को कहाँ से सुरक्षा मिलेगा? और जो भी बड़ा बड़ा घटना होता है सारा बड़े लोगों से मिलकर होता है, बगैर सत्ता से मिलकर कोई अपराधी राज्य सरकार में नहीं हो सकता है। तो सरकार तो सारा चीज़ जान रहा है कि हमको अपराध पाल के चलेंगे तभी मेरा सत्ता चलेगा, और नहीं चलेंगे तो मेरा सरकार नहीं चलने वाला है। तो सारा मिली जुली सरकार है यहाँ। बिहार में कोई पुरानी घटना थोड़ा है, ये तो नया, बहुत पुरानी मामला ही है, और ये कोई नया बात नहीं है। हर बार तो इसी तरह से होते रहता है ना, बार बार यहाँ घटना हो गया, कल वहाँ डेली प्रेस में आता है, डेली इसका मामला उठता है, कहाँ कुछ होता है? कुछ नहीं, पड़ता है, डब्बा में बंद कर देता है। यहाँ का नीति और रवैया बहुत गलत है। विपक्ष हो या फिर सत्ता में कोई भी हो, विपक्ष केवल हल्ला करती है, सत्ता केवल तमाशा देखता है। और यही मामला है कि हर जगह बड़े बड़े लोगों के साथ में, व्यवसायी के साथ में, उद्योगपति के साथ में, धंधा वाले के साथ में, गरीब लोगों के साथ में अन्याय होता है। देखिए, ये दुकानदार है, छोटे दुकानदार हैं, और आए दिन 10 सालों से ये दुकानें लगा रहे हैं मोमोज़ का, और कह रहे हैं कि जिस तरह से आपराधिक नेताओं के संरक्षण में होता है, ये इनका राय है। और अलग अलग तरीके के लोग हैं, आए दिन किस तरह से बिहार में आपराधिक जिस तरह से घटनाएं बढ़ चुकी है, उसको लेकर पटना के लोग, बिहार के लोग क्या सोचते हैं। रिक्शा चालक भी हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे, और आए दिन कितना कमा लेते हैं रिक्शा वाले, उनसे भी बात करेंगे। कितना कमा लेते हैं? 300-400 रुपया। 300-400 रुपया। जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ गई है, क्या सोचते हैं इसके बारे में कि बिहार में अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं, गरीब लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। फुटपाथ पर रिक्शा वाला सब सुतता है, उसको ओढ़ना बिछौना नहीं है। रैन बसेरा था, वो भी तोड़वाइए दिया, हम लोग बिलट गए। हाँ, यही सब बात है। सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं? नहीं नहीं, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है बिहार का? कानून व्यवस्था ठीक है तो गरीब को शोषण होता है। शोषण होता है। हाँ, गरीब खुश नहीं है। गरीब खुश नहीं है। नहीं, देखिए, लोगों की अपनी राय है कि गरीब जो है वो शोषित होते हैं, उन खुश नहीं है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आगे की। चलते हैं तो कुछ और लड़कियां हैं यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ा चुकी है, आए दिन लगातार हत्याएं के मामले हो रहे हैं, अपहरण जैसे मामले हो रहे हैं, लगातार चोरी डकैती फिरौती जैसे मामले लगातार बिहार में हो रहे हैं, इस पर कितना सुरक्षित महसूस करती हैं बिहार में अपने आप को? Not saved in a Bihar. Women are not saved only Bihar. Whole country. Women are not safe in India. Actually India. क्योंकि आप अगर अनदर कंट्री से भी कुछ सीखते हैं तो आप ऐसा, जैसे कि होता है ना, जैसे ये एक एरिया है, ओके, ये हम लोग का, ये आप गवर्नमेंट एरिया ही ले लीजिए, ये एक एरिया इको पार्क जाइए जहाँ पे ये लीडर्स रहते हैं, वहाँ का देखिए कितना डिफरेंस आपको मिलेगा। क्यों डिफरेंस है? ये आपको बनाते जब हम लोग हैं तो हम लोग को तो आप बनाएंगे ना, तो आप हम लोग को तो बनाते नहीं हैं। ये है, ये तो रहा, ये सब पॉल्यूशन वगैरह जो भी है इन सब का हुआ ना। आप लेडीज़ को देखिए, उनके घर की बेटियों को देखिए, हम लोग को देखिए, जब हम लोग आपको दे रहे हैं वो लोग सेफ है, उन लोगों को तो कोई जानता तक नहीं है, इतना सेफ है। और हम लोग इतना हिम्मत नहीं है कि हम लोग रात में पटना में निकल जाए। हम लोग एक्चुअली रहते हॉस्टल में, लेकिन हम लोग के अंदर हिम्मत नहीं है कि हम लोग शाम में निकले। बिहार पुलिस हमारी एक्टिव नहीं है इस चीज़ पे? नो, बिल्कुल नहीं। कैसे मानती है कि नहीं है? लगातार जब चलने में डर आ जाए ना अंदर, तो आप समझना कि यहाँ कुछ सही नहीं है। और अगर आप फ्रीली चल रहे, लाइक हम लोग फ्रीली अपने पेरेंट्स के साथ रात में कहीं निकल सकते, क्यों? बिकॉज वी नो दैट वी आर सेफ विथ आवर पेरेंट्स, बट वाई विथ नॉट पुलिस? बिकॉज पुलिस। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, कानून व्यवस्था पूरी। कहने को लीडर बहुत कुछ कहते हैं, एक्चुअली होता कुछ नहीं है। कहने को तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, जो बोलते वो करते हैं, नहीं करते हैं। ये इंडिया है, यहाँ पे बोलने वाले 80% नहीं करते, 20% करते हैं, लाइक मेरे मोदी जी वो करते हैं।
वी सपोर्ट मोदी जी। लेकिन बिहार के नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर पे पूरी तरह से बैठकें कर रहे हैं। लगातार बिहार में कानून व्यवस्था जिस तरह से चरमरा चुकी है, उसको लेकर वो पूरी तरह से डीजीपी आला अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। उसके बावजूद भी घटना हो जा रही है। बैठक करने से कुछ नहीं होगा ना। उसके लिए हम लोग को सेफ्टी चाहिए, उसके लिए हम लोग को पुलिस प्रशासन चाहिए। बैठक करने से कुछ नहीं होगा। बैठक तो 2 मिनट का है, 2 घंटे का बैठक हो गया, बात खत्म। शो ऑफ है। पुलिस को ये देख लीजिए, पुलिस को कहने से कुछ नहीं होगा। हम डेली 1 घंटे का रास्ता ट्रेवल करके आते हैं बीटा से, ठीक है। हम देखते हैं कि पुलिस वालों को ठेला लगाए हुए रहते हैं, तो उन लोग से जितना भी सब्जी होता है, कुछ भी हो, फल हो, फ्रूट, मतलब कुछ भी होता है, उन लोग अपने ड्रेस की में जॉब की वजह से वो लोग ले हैं। वो लोग बेचारे लोग वो हक से बोलते हैं दो, फ्री में दो, क्यों दे? वो तुम्हारे लिए थोड़ी लेके आ रहा है। उनका भी तो हक है ना। वो अपना पसीने उतना मेहनत करके वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। और इन लोग जाते हैं और ले लेते हैं, जबकि उन लोग को 1 रुपये भी नहीं देते। जैसे गवर्नमेंट बस है, उसी से हम आते हैं। उससे ये हुआ कि हमेशा देखते हैं कि बस वाले अंकल को वो लोग पैसा नहीं देते, फ्री में आते हैं, फ्री में जाते हैं। यहाँ तक कि वो लोग बोलते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट सैलरी दे रही है ना, तो तुम क्यों लोगे पैसा? कोई हक नहीं है तुमको फ्री में कहीं भी ट्रैवल करने का, फ्री में कुछ भी लेने का, फ्री में टपरी पे चाय पीने का, कोई हक नहीं है। लेकिन हम लोग डरते हैं। वो भी डराते हैं कि हम नहीं डराओगे तो लेके चलेंगे, इतना फाइन कसेंगे। इसके वजह से वो लोग को दे देते हैं डर से। हमेशा देखते हैं, क्योंकि हम लोग का तो कॉलेज डेली का आना जाना होता है ना, तो हमेशा हम लोग देखते हैं। तो बिहार की कानून व्यवस्था हाँ, वो बैठक करने से कुछ नहीं होने वाला। नहीं, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। खास करके जो पुलिस लोग हैं, उन लोगों को मेहनत करना। ड्रेस पहनने से कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार वर्क करते हैं, हम लोग उनको ही सपोर्ट करते हैं, हम लोग उनको ही वोट दिए थे। लेकिन वो ठीक है, वो सारा रूल बता रहे कि ऐसे कीजिए, लेकिन यहाँ के पुलिस प्रशासन उसके लायक नहीं बन पा रहे हैं ना, उतना मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। उन लोग बस पैसे के लिए वो लोग जॉब कर रहे हैं। मोदी जी तो करवाते बहुत कुछ है, बहुत कुछ पैसे भी देते हैं, तो क्या करने वाले करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं महिला बिहार में सुरक्षित है। बिल्कुल नहीं है। कौन बोलता है? कुछ नहीं है। कैसे बोलता है? 5 बजते हम लोग को घर पे चला जाना होता है, फिर कैसे हम लोग सेफ है? हम लोग 5 बजे तक घर क्यों पहुँचे? क्योंकि पेरेंट्स को वो डर है। और पेरेंट्स को डर क्यों है? आप लोगों की वजह से। आप लोग इस तरह से लापरवाही करते हैं, जिसके वजह से उनको डर है। कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम लोग नहीं सेफ है बिहार में। बिहार में सेफ नहीं। अदर स्टेट से देख लीजिए। अपने मैं जहाँ से रहती हूँ, मैं वहाँ सेफ हूँ, मैं वहाँ से, लेकिन यहाँ तो और भी नहीं है। बिल्कुल। रास्ते में तो बहुत सारे कमेंट भी होते हैं, बहुत ज़्यादा खुल्लम खुल्ला होते हैं। अंकल लोग के सामने होते हैं, पुलिस के सामने कोई कुछ नहीं करता है। नथिंग, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बोलता है। हम लोग को वैसे ही आना जाना होता है। हाँ, अब वैसे जब देना है दीजिए, लेकिन आप भी डरते जवाब दे दिए तो फिर बहुत सारा झगड़ा ये वो हो जाएगा। कुछ नहीं, बहुत बड़ा, इतना छोटा सा बात को इतना बड़ा बनाया जाएगा। इसलिए शांत होकर के हमें लड़की लोग को ही झुक के चलना पड़ता है। तो कैसे मान लें कि हम लोग सुरक्षित है? देखिए, साफ तौर से आपने सुना कि किस तरह से यहाँ जो पटना वुमेन्स की लड़कियाँ हैं वो कह रही हैं कि जिस तरह से हम आए दिन ट्रेवल करते हैं और काफ़ी दूर दूर से अपने कॉलेज और अपने जहाँ जाना होता है, मुझे वहाँ जाने के लिए बस में जिस तरह से लोग सफ़र करने वक्त कमेंट करते हैं। कुछ और भी हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि बिहार की जो कानून व्यवस्था है कितनी अच्छी है। बिहार की जिस तरह से आए दिन कानून की व्यवस्था जो है वो गड़बड़ा चुकी है। आए दिन अपहरण जैसे मामले, हत्या, लूट, चोरी, डकैती लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको लेकर बिहार के लोग कितना सुरक्षित महसूस करते हैं अपना? देखिए, बिहार के लोग तो सुरक्षित बिल्कुल महसूस नहीं करते हैं, और लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अभी जो भी कानून है या जो भी है, कितना भी रूल एंड रेगुलेशन अच्छा कर दिया जाए, बट सेफ्टी यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। हमारे कॉलेज के बाहर ही पुलिस रहते हैं, फिर भी हमारे कॉलेज के बाहर आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो सेफ्टी के नाम पे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन जब सफ़र करती होंगी उस वक्त बहुत सारे मामले देखने के लिए रास्ते में मिलता होगा, पुलिस देखती रहती होगी, लेकिन पुलिस के लिए, पुलिस की तरफ से कितना मैसेज सही रहता है? पुलिस अपना काम तो करती है, ऐसा नहीं कि पुलिस अपनी काम नहीं कर रही है, बट उसके बावजूद लोग सेफ़ नहीं है। अगर सेफ़ होते तो ये अपहरण, रेप, ये सब नहीं होता। तो पुलिस अपनी काम अगर कर रही है, बट अच्छे से नहीं कर रही है। कानून व्यवस्था सही नहीं है। सही नहीं है, बिहार की तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन नीतीश कुमार लगातार बैठकें कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, आए दिन डीजीपी के साथ, आला अधिकारियों के साथ, लेकिन फिर भी घटना जैसी हो रही है। तो वो तो हो रही है क्योंकि वो कर रहे हैं, बट उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
अगर ध्यान दिया जाए तो कुछ हो भी सकता है, बट अगर आप सिर्फ कर रहे हैं और बात बोल रहे हैं और फिर आप ध्यान नहीं दे रहे तो फ़ायदा नहीं ना उसका, तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है उसका। आप कर रहे हैं तो आप उसको फॉलो भी करिए। सिर्फ रूल बना देने से और बना के छोड़ देने से कुछ नहीं होता है। रूल बना रहे हैं तो उसको फॉलो करिए, और सिर्फ सरकार नहीं, पब्लिक को भी करना पड़ेगा। जी, दोनों को करना पड़ेगा। देखिए, लोगों की अपनी राय है कि जिस तरह से कानून व्यवस्था बिहार की चरमरा चुकी है, लोगों की अलग अलग राय है और अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि जो सफ़र करते हैं उस आए दिन उन्हें बहुत सारे चीज़ों को झेलना पड़ता है। पुलिस कहीं कहीं ऐसी होती है जो मुख्य दर्शक बनी रहती है, लेकिन लोग आए दिन सफ़र तो करना है। और बिहार में जिस तरह से कानून व्यवस्था गड़बड़ा चुकी है, पूरी तरह से गड़बड़ा चुकी है, और नीतीश कुमार लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई असर इस तरह का देखने के लिए बिहार में नहीं मिल रहा है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें देश डी न्यूज़ के साथ।